सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बाबा बनी दा बाबा बगरे जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए क्रूस का चिन्ह बनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता परमेश्वर, हमको आशीष दीजिए। आपकी प्रेरणा से हम माफी, फॉरगिवनेस के ऊपर मनन चिंतन करने वाले हैं। हमें अपनी कृपा से भर दीजिए कि हम जो भी वचन इस टॉपिक के ऊपर सुने, मनन चिंतन करें, उसे हमारे जीवन में शांति, खुशी, आशीष और चंगाई आ जावे। हमें अपनी कृपा से भर दीजिए, चंगाई से भर दीजिए, कि हम आपके पवित्र वचन को सुन के आपके महान और पवित्र नाम की महिमा कर सके, और खास करके हमारे अंदर माफी के प्रति सही सोच, सही समझ आ जाए। कृपा और फजल दे। हमें प्रार्थना करते हैं आपके महान और प्यारे नाम में, आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने कई बार सुना, इंग्लिश में कहते हैं टू फॉरगेट इज ह्यूमन बट टू फॉरगिव इज डिवाइन। मतलब हमारे जीवन में कुछ हो जाता है, कोई कुछ कर देता है, तो जब हम भूल जाते हैं, वो ह्यूमन है। पर जब हम किसी को माफी देते हैं, वो दैवीय है, वो परमेश्वर की तरफ से। क्योंकि जानवरों में फॉरगिवनेस नहीं होती है, जानवरों में माफी की भावना नहीं होती है। इसलिए जब कोई माफी देता है, वो दैवीय है, दैवीय काम है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम फॉरगिवनेस को दिव्य या परमेश्वर की तरफ से या परमेश्वर का काम कह रहे हैं, तो आइए हम इस पे मनन चिंतन करिए कि ये हमें क्यों जरूरी है, ये दिव्य काम करना हमें क्यों जरूरी है। याद रखना मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, हम लोग परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर के जैसे बने हैं, और परमेश्वर हमारा हमेशा हमारी भलाई चाहता है। याद करिए जब आदम ने पाप किया, हेवा ने पाप किया, जब प्रभु देखता है कि वो कहां पर हैं, वो अपनी जगह पर नहीं है, उनको ढूंढते हुए आता है। उसको पता था उन्होंने पाप किया है, उसको पता था, और वो जानता था कि वो उनको मार भी सकता है। क्यों ढूंढ रहा था वो? क्यों ढूंढ रहा था? उनको मौका दे रहा था माफी देने के लिए। वो माफी देना चाहता था, माफी देकर उनको दोबारा पुनर्स्थापित करना चाहता था। पर हेवा और आदम छुप गए। हेवा और आदम छुप गए, प्रभु की नजरों से दूर चले गए। प्रभु उनको माफी देना चाहता था, और हम बार बार नबियों से, प्रभु के दूतों से बार बार एक ही संदेश मिलता है। आज माता मरियम कई जगह प्रकट हो रही है, वही संदेश लेके आ रही है
कि प्रभु के पास आओ और माफी को ग्रहण करो। पश्चाताप करके वापस प्रभु के पास आओ और माफी को ग्रहण करो। प्रभु की माफी को ग्रहण करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, माफी खुदा का काम है, परमेश्वर का काम है। हम पढ़ते हैं लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 21 में, इस पर शास्त्री और फरीसी सोचने लगे, ईश निंदा करने वाला यह कौन है? ईश्वर के सिवा कौन पाप माफ कर सकता है? हां प्यारे भाई और बहनों, माफी केवल परमेश्वर देता है। तो प्यारे भाई और बहनों, जब उस आदमी को जो अधरंगी था, 4 आदमी उसको लेके आए, जब उन्होंने ऊपर से खपरेल निकाल दी, क्योंकि भीड़ बड़ी थी, प्रभु के पास नहीं पहुंच सकते, उसको ठीक सामने उसको लटका दिया, बेड के ऊपर बिठा के लटका दिया। उनके विश्वास को देखो, 4 लोगों के विश्वास को देख के प्रभु कहता है, जा तेरे पाप माफ हो गए। ऐसे लोग आपस में कुड़बुड़ाने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं, ये कौन है? ईश निंदा करने वाला है कौन है? ईश्वर के सिवा कौन पाप माफ कर सकता है? जब इन लोगों ने, शास्त्री और फरीसी लोगों ने ये बोला, उन्होंने 2 बातों को बोला। एक है कि ईश्वर ही है जो माफी देता है, दूसरा यीशु ईश्वर है। हालेलुया, यीशु ईश्वर है, यीशु ही माफी देता है, यीशु ईश्वर है। जीसस इज गॉड। और इस बात को प्रूव करने के लिए कि उसका अधिकार है, माफी देने का पूरा अधिकार है, ही इज गॉड। क्योंकि वो बुड़बुड़ा रहे थे, उन्होंने बोले क्या आसान है? व्हाट इज इजी? आसान क्या है? इसके पाप माफ करना या ये बोलना उठ, अपना बिस्तरा उठा और चल फिर? और सचमुच प्रभु ने जब उसको बोला उठ, बिस्तरा उठा, वो सचमुच उठा, बिस्तरा उठाया और चला गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है कि हम माफी दें। हम मत्ती अध्याय 9 पद संख्या 6 में पढ़ते हैं। मत्ती अध्याय 9 पद संख्या 6 में पढ़ते हैं, इसलिए किंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है, तब वे अधरंगी से, अर्धांग रोगी से बोले, उठो, अपनी खाट उठाओ और घर जाओ। हालेलुया। प्रभु यहां पर बोलते हैं कि उनको अधिकार मिला है, पापों को माफ करने का अधिकार मिला है। इसलिए याद करिए, जब प्रभु यीशु बालक थे, जब वो मंदिर में गए, शमौन वो नबी, उस नबी ने, उस प्रवक्ता ने क्या बोला? उसने प्रार्थना की प्रभु यीशु को गोदी में लेके, हे प्रभु, मैंने तेरी मुक्ति को देख लिया है, अब मुझे जाने दे। उसने प्रभु को मुक्ति बोला कि मैंने मुक्ति को देख लिया है, पापों से मुक्ति को देख लिया है, पापों से मुक्ति देने वाले को, माफी देने वाले को मैंने देख लिया है, मुझे जाने दे। याद करिए, जब जक्कैयुस के घर में प्रभु यीशु पहुंचे, क्या हुआ? जब जक्कैयुस के घर में यीशु पहुंचे तो क्या हुआ? वहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु जब उसके घर में गए, वो जाना पहचाना जो पापी था, वो क्या 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 बोलता है? मैं अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों में बांटता हूं, और जिनको मैंने ठगा है मैं उनको 4 गुना वापस करूंगा, क्योंकि मेरे घर मुक्ति आई है। मतलब मुझे पापों से मुक्त करने वाला आया है। हालेलुया, हालेलुया, मुझे माफी देने वाला आया है। और प्यारे भाई और बहनों, देखते हैं
प्रभु उसके साथ खुशी के साथ समय बिताते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे, प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये प्रभु यीशु है जो हमें मुक्ति प्रदान करता है। हम एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 32 में पढ़ते हैं। अध्याय 4 पद संख्या 32 में पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक दूसरे के प्रति दयालु और सहृदय बने, जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया है, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में क्षमा किया है। इसी एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 में पढ़ते हैं, मसीह के खून के द्वारा हमारे पाप माफ हुए हैं। मसीह के खून के द्वारा हमारे पाप माफ हुए हैं। इसलिए यहां पे संत पौलुस दोबारा याद दिलाते हैं, जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें, माफी दें। हालेलुया। मतलब क्या है? जैसे मैंने शुरू में बोला, टू फॉरगेट इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो जब आप माफी देते हो, आप परमेश्वर के जैसे बन जाते हैं। आप में परमेश्वर है, झलकता है, दिखाई देता है। और ये यीशु है जो माफ करता है। और आप में क्या है? हम इसी में एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 30 में देखिए, पढ़िए क्या पढ़ते हैं, क्या लिखा है। पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है। आप पर मोहर लगी है। यीशु की आत्मा आपके अंदर मौजूद है। और उसी यीशु की आत्मा से हम भरकर जब माफी देते हैं, लोगों को ईश्वर के दर्शन होते हैं। आप और मैं कौन, क्या बोला जाता है? हम मसीह हैं। हम कौन है? मसीह हैं। इंग्लिश में क्रिश्चियन बोलते हैं, हिंदी पंजाबी में बोलते हैं हम लोग मसीह हैं। मतलब क्या? हमारे अंदर मसीह की आत्मा है, इसलिए हमको मसीह के जैसे काम करने। और मसीह ने क्या किया? हमने कई उदाहरणों से देखा, उसने माफी दी, उसके लिए अपनी जान तक दे दी, अपना लहू बहा दिया, एक एक कतरा बहा दिया माफी देने के लिए, कि मुझे माफी मिल जाए, आपको माफी मिल जाए। और जब आपको मौका मिलता है, हां कोई गलती करता है, आपके विरुद्ध गलती करता है, दुनिया तो सिखाती है, दुनिया तो सिखाती है, कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो उसको 10 थप्पड़ मारो, एक गाली दे तो 10 गाली दो, अगर आपको थोड़ा नुकसान किया उसका बहुत नुकसान कर दो। वहीं पे प्रभु आके बोलते हैं, कोई आपको एक थप्पड़ मारता है, एक गाल पर तो दूसरा गाल कर दो। उस भाई के प्रति, उस बहन के प्रति कोई कड़वी भावना नहीं लेके आना, कोई इस तरह के विचार नहीं रखना, यार यीशु ने मना कर दिया, नहीं तो तेरे दांत तो मैं तोड़ देने थे। नहीं नहीं नहीं, खुश होके, क्योंकि यीशु ने कहा है, दबाव में आके नहीं। तो प्रभु आज कहता है माफी देने के लिए। तो जब कोई गलती करता है, जिस तरह पतरस आया था, प्रभु मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं? 7 बार? प्रभु कहता नहीं, 70 गुणा 7 बार। मतलब माफी करता चला जा। और आज प्यारे भाई और बहनों, क्या हमको प्रभु यीशु दिखाई देता है? नहीं। परमेश्वर दिखाई देता है? नहीं। कौन दिखाई देते हैं? मैं आपको देखता हूं, आप मुझको देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? प्रभु आपको मौका देता है माफी देने के लिए, मुझको मौका देता है माफी देने के लिए। कोई गलती हो जाती है तो आपने माफी देनी है, तभी आप मसीह हैं। नहीं तो केवल वो टाइटल है कि आप क्रिश्चियन हैं, आप मसीह हैं। इन एक्शन आपको माफी देनी है। और कैसे माफी देनी? खुश होके, ना कि दबाव में आके, ना कि बदले की भावना से आके, या फिर इस विचार से मैं क्यों ईसाई बना, मैं क्यों ईसाई हूं,
अगर ईसाई नहीं होता तो इसका दांत तोड़ देता, ईसाई नहीं होता, नहीं, ऐसे वाले खुश होके यीशु के समान। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे, प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे। हम स्तोत्र 103 पढ़ते हैं, हम स्तोत्र 103 पढ़ते हैं। इसमें प्रभु के माफी के बारे में लिखा है। स्तोत्र 103 पद संख्या 3। वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता है और तेरी सभी सारी दुर्बलताओं दूर करता है। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरे सभी दुर्बलताएं दूर करता है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, दाऊद जो प्रभु का नबी था, वो कहता है वह सब अपराध क्षमा करता है। और उस दाऊद खुद जानता है उसने क्या क्या किया था। उसने व्यभिचार किया था, उसने उस व्यभिचार, उस औरत के लिए मर्डर भी किया, उसके पति का। और उसने अनुभव किया कि जब मैंने माफी मांगी, मेरे प्रभु ने मुझे माफ किया है, सब पाप माफ किया है। आज बहुत सारे मुझे देख रहे हैं, आप में से कितने लोगों ने कितने पाप किए हैं। कितनी बहनों ने गर्भपात किया है और बोझ लेके बैठे हैं। कितने भाइयों ने कितने बुरे बुरे काम किए हैं। कितने लोगों ने शायद मर्डर भी किए होंगे। कितने लोगों ने चोरियां की हैं। और प्रभु आज बताना चाहता है कि प्रभु सबको माफ करता है। हालेलुया। प्रभु सबको, जिस तरह वचन में दाऊद कहता है, वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। इसलिए कभी डाउट नहीं करना। इसलिए जब कुछ हो जाता मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर से दूर नहीं भागना, परमेश्वर की तरफ भागना। When something happens, don't run away from God, but run towards God. क्योंकि प्रभु हर अपराध माफ करता है। आज बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, बहुत सारे आत्मग्लानि से भरे, गिल्ट फीलिंग से भरे। हाँ मेरे पापों को कौन माफ करेगा, इतने बड़े बड़े पाप हैं। कई लोग चर्च नहीं आते इस बात को लेके, प्रभु के पास नहीं आते, प्रार्थना करना छोड़ दिया। नहीं मैं तो पापी हूं, मुझे कोई माफ नहीं कर सकता। हेलो, आज प्रभु आपको बता रहा है कि वो आपके हर पाप को माफ करता है। कोई पाप भी परमेश्वर से बड़ा नहीं है जो वो माफ ना कर सके। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे, प्रभु यीशु तेरी स्तुति होवे। हम इब्रानी 8:12 में पढ़ते हैं, आखिरी वचन है, इब्रानी 8:12 में पढ़ते हैं प्रभु की माफी के बारे में। वचन में लिखा है, मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। हालेलुया। प्रभु साफ कहते हैं, मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा। जो भी अपराध किए, जो भी पाप किए, मैं सबको माफ कर दूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं करूंगा। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम ना डरें, प्रभु के पास आ जाएं। प्रभु जो प्यार है, और प्यार कैसे बहता है? माफी के रूप में, एक्सेप्टेंस, स्वीकार के रूप में। वो आपको एक्सेप्ट करना चाहता है। इसलिए अपनी सोच विचार को एक तरफ रखिए, प्रभु के वचन को ग्रहण करिए। अब प्रभु आपके हर पाप माफ करता है। कहता मैं याद भी नहीं रखूंगा, याद भी नहीं रखूंगा। और प्रभु अपने वादे का सच्चा है। अगर उसने बोल दिया तो बोल दिया, पर यह है यू हैव टू कम। क्योंकि प्रभु कभी जोर जबरदस्ती नहीं करता। वो आपकी स्वतंत्रता का, आपकी फ्रीडम का इज्जत करता है। आपने चाहा था पाप करना, हाँ वो जानता था कि आप पाप कर रहे हो, उसने वचन में लिख के रखा कि नहीं करना। आपने पाप कर लिया फिर भी जानते हुए, फिर भी वो वचन देता है, तू मेरे पास आ जा,
क्योंकि उस समय तूने वो चूज किया था, अब ये चूज कर मेरे पास आ जा, मैं तुझको माफ करूंगा, तेरे हर पाप माफ करूंगा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, और मैं बिल्कुल याद नहीं रखूंगा। जीना चाहते हैं प्रभु के जीवन में, प्रवेश करना चाहते हैं, आ जाइए प्रभु के पास, ग्रहण करिए उसकी माफी को। और खास करके कैथलिक भाई बहन, जाइए पाप स्वीकार के लिए, गो फॉर कन्फेशंस, पाप स्वीकार के लिए जाइए। ही इज वेटिंग फॉर यू, वो आपके लिए वेट कर रहा है। जब भी मौका मिले उस फादर को, उस पल्ली पुरोहित को जाने ना दीजिए। जब आपके घर में आते बोलिए फादर जी मैं पाप स्वीकार करना है। जब आप चर्च जाते हैं बोलिए पाप स्वीकार करना है, पर समय से पहले जाइएगा, मैं पाप स्वीकार करना है, आई वांट टू कन्फेस, क्योंकि मुझको पता है मेरा प्रभु मेरे सारे पाप माफ करता है। मुझको पता है मेरा प्रभु एक भी पाप याद नहीं रखेगा, और मैं योग्य हो जाऊंगा स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु।